हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन संधारित्र के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। जिसमें सबसे पहले अपन संधारित्र क्या होता है समझते हैं। संधारित्र जिसे इंग्लिश में कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। और इसे अपन डेली लाइफ में जो नाम से जानते हैं वो है कंडेंसर। कंडेंसर, ठीक है ना। कंडेंसर, संधारित्र इंग्लिश में कैपेसिटर और कंडेंसर इसे बोलते हैं। क्या होता है? इसे अपन डिफरेंट टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है ना, और इसके वर्क के ऊपर। तो सबसे पहले अपन वर्क के ऊपर इसकी डेफिनेशन बनाते हैं। यह एक ऐसा विद्युत अवयव है यह एक ऐसा विद्युत अवयव है जो विद्युत ऊर्जा को आवेश के रूप में संग्रहित करता है। स्टोर करता है, ठीक है ना, संग्रहित करता है, ठीक है। ये तो है इसकी डेफिनेशन। इसके बाद इसके सिद्धांत की बात करें। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो इसका सिद्धांत है किसी चालक के आकार एवं आवेश में वृद्धि किए बिना चालक की धारिता को बढ़ाना ही संधारित्र का सिद्धांत है। चालक की धारिता को बढ़ाना ही संधारित्र का सिद्धांत है, ठीक है। इसके प्रकार की बात करें, टाइप ऑफ कैपेसिटर, तो होता है बेलनाकार संधारित्र। दूसरा है गोलीय संधारित्र, और तीसरा है समांतर प्लेट संधारित्र। ये इसके 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। हम धारिता की डेफिनेशन और धारिता क्या होती है वो समझ लेते हैं, फिर अपने में सिलेबस में केवल एक दे रखा है समांतर प्लेट संधारित्र, और थोड़ी गोली संधारित्र की चर्चा कर लेंगे। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, ये बेलनाकार अपने में है नहीं, ठीक है ना। तो समांतर प्लेट संधारित्र की बात करते हैं अपन, ठीक है ना। इससे पहले धारिता पढ़ते हैं। धारिता, कैपेसिटेंस, ठीक है। कोई भी कंडक्टर है
उसके ऊपर अपन कितना आवेश संचित कर सकते हैं, वह उस चालक की धारिता कहलाता है। क्या कहलाता है? धारिता। धारिता होते है आवेश धारण करने की क्षमता। किसी चालक की आवेश धारण करने की क्षमता को, धारण करने की क्षमता को उसकी विद्युत धारिता कहते हैं। विद्युत धारिता कहते हैं। इसका सूत्र होता है C बराबर Q/V। और यहाँ जो रिलेशन होता है इसे अपन Q प्रोपोर्शनल V से फाइंड आउट करते हैं। Q बराबर C बराबर Q/V है। ये कहाँ से आता है? इस रिलेशन से आता है कि आवेश और विभव एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ठीक है ना। Q बराबर CV आता है, Q बराबर CV, और यहाँ से C निकल के आती है Q/V। ठीक है ना। तो यहाँ जो धारिता है अपनी C बराबर Q/V, इसका मात्रक बात करें, ऐसे मात्रक यूनिट, ऐसा यूनिट होता है चार्ज का कूलाम और V का वोल्ट, कूलाम अपॉन वोल्ट, जैसे फेरड बोलते हैं, फेरड। ठीक है ना। CGS मात्रक की बात करें, वो होता है स्टेट फेरड। क्या होता है? स्टेट फेरड। एक फेरड में कितने स्टेट फेरड होते हैं? 9 × 10⁻11 स्टेट फेरड। स्टेट फेरड। ठीक है ना। और विमा की बात करें, राशि अदिश है, राशि अदिश है। कैसी राशि है? अदिश। ठीक है ना। विमा की बात करें, विमा निकाल लेते हैं अपन। C बराबर Q/V फॉर्मूला होता है, V का फॉर्मूला तो W/Q, W/Q। Q ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? Q²/W। इन दोनों की रख लेते हैं विमा। अब इसकी A1T1 होती है, लेकिन स्क्वायर की वजह से A2T2। ठीक है। W की क्या होती है कार्य की? M1L2T-2। सॉल्व करते हैं M-1 L-2T 4 हो जाएंगे, और A2 है ही। ठीक है ना। तो ये इसकी क्या आ जाती है? विमा आ जाती है। ठीक है। तो ये धारिता अपनी धारिता के बारे में जानकारी और संधारित्र। ठीक है ना। अब आता है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें क्या होता है? दो प्लेट होती हैं, दो प्लेट होती हैं। एक प्लेट दूसरी प्लेट और है। ये धातु की प्लेटें होती हैं, जिनमें से एक पर प्लस Q आवेश होता है, दूसरी पर माइनस Q आवेश होता है। ठीक है। और इनका प्रत्येक का क्षेत्रफल समान है, वो कैपिटल A है, और पृष्ठ आवेश का घनत्व सिग्मा है, और मध्य की दूरी स्मॉल t है। इनके अंदर जो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींची गई हैं, विद्युत बल रेखाएं, ये किनारों पर थोड़ी वक्री होती हैं। किनारों पर थोड़ी कैसी होती हैं? वक्री है। ये प्लेटें संधारित्र की, और इन पर आवेश प्लस Q माइनस Q है, और क्षेत्रफल कितना है? कैपिटल A प्रत्येक प्लेट का, मध्य की दूरी स्मॉल d है। ठीक है। ये वक्रत क्यों है, इसकी भी बात करेंगे अपन। ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, धातु की दो धातु की दो समान
आकार की, धातु की दो समान आकार की समांतर प्लेटें जो अल्प दूरी से पृथक होती है। सॉरी, शुरू से लिखते हैं। धातु की दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश से युक्त समान क्षेत्रफल की एवं अल्प दूरी से पृथक प्लेटों के युग्म को समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। इस डेफिनेशन में मैंने वही चीज़ मेंशन की है, वही चीज़ लिखी है जो कि तुम्हें चित्र में दिख रही है। दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल समान है, दोनों पर आवेश का परिमाण समान है, लेकिन उसकी जो नेचर है वो अपोजिट है, ठीक है ना। और ये अल्प दूरी से पृथक होती हैं। अल्प दूरी से क्या होती हैं? पृथक होती हैं। तो ये जो पेयर है प्लेट का, मेटल की जो प्लेट है, इनके जो जोड़ा बन रहा है, इस जोड़े को ये अपन क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं, समांतर प्लेट संधारित्र, ठीक है ना। यहाँ ये लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है प्लेटों के मध्य में स्ट्रेट लाइन है, सीधी सीधी है, लेकिन किनारों पर थोड़ी मुड़ी हुई है। ये होता है उपांत प्रभाव। क्या होता है? उपांत प्रभाव। संधारित्र की प्लेटों के किनारों पर संधारित्र की प्लेटों के किनारों पर जो किनारे होते हैं ना, छोर होते हैं, सिरे होते हैं, उन पर आवेश घनत्व अधिक होने के कारण आवेश घनत्व अधिक होने के कारण विद्युत बल रेखाएं प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती हैं। प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती हैं, ठीक है ना। प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती हैं। इसे उपांत प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उपांत प्रभाव। ये जो वक्रीय लाइन है ये उपांत प्रभाव के कारण होती हैं। किसके कारण होती हैं? उपांत प्रभाव के कारण। तो संधारित्र की प्लेटों के किनारों पर आवेश घनत्व अधिक होने के कारण जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो प्रतिकर्षित होकर क्या हो जाती हैं? वक्रीय हो जाती है। इसे उपांत प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र और इसमें एक जो इफेक्ट था उपांत प्रभाव वो हमने समझा। इसके बाद अपन इस संधारित्र की धारिता ज्ञात करेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य हवा निर्वात हो, प्लेटों के मध्य हवा या निर्वात हो, ठीक है ना,
उस सिचुएशन में धारता कितनी होती है वो हम काउंट करेंगे, ठीक, कैलकुलेट करेंगे। तो पहले फिगर बनाते हैं। प्लस क्यू आवेश माइनस क्यू आवेश, बीच की दूरी स्मॉल डी, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, इस पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इस पर माइनस के सिग्मा है, ठीक है ना। ये विद्युत बल रेखाएं, तो इसके बारे में अपन लिख सकते हैं हिंदी। माना एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी प्लेट P1 व P2 पर आवेश क्रमशः प्लस क्यू माइनस क्यू है, पृष्ठावेश प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा है, और प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है, मध्य की अल्प दूरी स्मॉल डी है, और प्लेटों के मध्य हवाई अनुपात है, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले यहाँ प्लेटों के मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, उसके बाद विभव ज्ञात करेंगे, उसके बाद धारिता। 3 स्टेप की डेरिवेशन है, दिमाग में रखना है 3 स्टेप। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, उसके बाद प्लेटों के मध्य विभवांतर कितना है वो, और फाइनल में अपन कैपेसिटेंस धारिता ज्ञात कर लेते हैं। तो चूंकि प्लेटों के मध्य की दूरी उनके आकार की तुलना में अल्प है, आकार की तुलना में अल्प है, अतः प्रत्येक प्लेट के कारण प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 होगा। प्रत्येक प्लेट का ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनके मध्य में होगा। तो जो परिणामी विद्युत क्षेत्र होगा प्लेटों के मध्य वो कितना होगा? ई बराबर आएगा पहली प्लेट का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 प्लस दूसरी प्लेट का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। तो ऐड होने के बाद ये हो जाता है ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। चूँकि सिग्मा की जो वैल्यू होती है पृष्ठावेश घनत्व होता है क्यू अपॉन ए, ठीक है ना। सो ई इक्वल आता है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0। तो ये प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र आ जाता है। अब फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ, उसके बाद हमें विभव ज्ञात करना, विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर, प्लेटों के मध्य विभवांतर। तो V बराबर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू प्लेटों के बीच की दूरी। तो E का मान रखेंगे अपन यहाँ, V बराबर E की वैल्यू पुट करेंगे Q अपॉन ए एप्सिलॉन 0 इंटू डी, ठीक है ना। ये सेकेंड स्टेप भी पूरा हुआ। इसके बाद अपन कैपेसिटेंस ज्ञात करेंगे, अतः धारिता फॉर्मूला C बराबर Q अपॉन V की वैल्यू रखेंगे। सो C इक्वल Q अपॉन QD अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, देन ये सॉल्व होकर आता है C इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य हवाई अनुपात हो, ठीक है ना। एक दूसरी सिचुएशन की बात करें, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य समांतर प्लेट की धारिता जब प्लेटों के मध्य पूर्णतः माध्यम भराव, ये प्लेटों के मध्य हवाई अनुपात होने पर आता है। अब हमें काउंट करना है जब प्लेटों के मध्य पूर्णतः माध्यम भराव। तो हम जानते हैं
हम जानते हैं संधारित्र की प्लेटों के मध्य हवा या निर्वात होने पर संधारित्र की धारिता C बराबर होती है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। माध्यम के लिए क्या करेंगे अपन, m यूज करेंगे माध्यम के लिए। Cm बराबर A एप्सिलॉन m अपॉन D। एप्सिलॉन m जो होता है वो होता है एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r। सो Cm इक्वल आएगा A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r अपॉन D। ये क्या है, C। ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं अपन इसे, इक्वेशन फर्स्ट से वैल्यू रखेंगे तो Cm इक्वल आता है C इंटू एप्सिलॉन r। इसका मतलब ये हुआ माध्यम की वजह से धारिता बढ़ती है, धारिता एप्सिलॉन r गुना बढ़ती है, एप्सिलॉन r गुना बढ़ती है। ठीक है ना। माध्यम जब प्लेटों के मध्य माध्यम भरेंगे अपन तो संधारित्र की धारिता बढ़ती है। ठीक है ना। इसके बाद एक केस और है, जब प्लेटों के मध्य आंशिक माध्यम भरा हो। जब प्लेटों के मध्य आंशिक माध्यम भरा हो तो इस सिचुएशन में अपन फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो ये प्लेट है अपनी और इनके बीच में एक टी मोटाई की और एप्सिलॉन r परावर्तनांक की प्लेट रख देते हैं परावर्तित माध्यम की, तब धारिता कितनी होगी। तो यहाँ जो प्लेट है इसके किनारों पर क्या होता है, ध्रुवण द्वारा आवेश आ जाता है, इधर -q इधर +q। तो यहाँ पे भी एक विभवांतर उत्पन्न होगा और एक विभवांतर, तो यहाँ टोटल विभवांतर फाइंड आउट करते हैं तो वो आता है V बराबर V0 प्लस Vm। V0 अपन सॉल्व करें तो आता है E0 और E0 पहले प्लेटों के मध्य की दूरी कितनी थी, D थी, लेकिन अब उसमें से T प्लेट ने कवर कर ली है तो जो दूरी बचेगी वो होगी D माइनस टी प्लस, इसे सॉल्व करें Vm को तो जो प्लेट के ऊपर आवेश आया है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड है Em और वो T, प्लेट की जो मोटाई है वो T है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन इसे सॉल्व करते हैं। E की वैल्यू होती है Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी, Q अपॉन A एप्सिलॉन M इंटू टी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले ही फाइंड आउट किया था, ये होता है, सॉरी ये वाला Q अपॉन A एप्सिलॉन 0। सो यहाँ पे E0 की जगह Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 और EM की जगह Q अपॉन A एप्सिलॉन M। इससे एप्सिलॉन M को अपन खोल सकते हैं, Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस QT अपॉन A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लेते हैं। Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 क्या बचता है, D माइनस टी ब्रैकेट में प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। ठीक है। अपन धारिता निकाल सकते हैं। C बराबर होता है Q अपॉन V और V की वैल्यू ये रख देंगे यहाँ। सो C बराबर आएगा अपना Q अपॉन Q A एप्सिलॉन 0 उस तक में D माइनस टी बट्टे एप्सिलॉन R। तो Q से Q कैंसिल हो जाएगा, A एप्सिलॉन 0 ऊपर जाएगी तो ये आता है अपना A एप्सिलॉन 0 अपॉन D, A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस T अपॉन एप्सिलॉन R। ठीक है ना। तो ये प्लेटों के मध्य आंशिक माध्यम होने पर धारिता का सूत्र होता है।
ठीक है। इसके बाद अब इनसे रिलेट न्यूमेरिकल करेंगे अपन। एक चीज़ और निकालते हैं अपन, गोले की धारता। गोले की धारता जो काम की न्यूमेरिकल में, तो गोले की धारता कितनी होती है। एक गोला है जिस पर आवेश प्लस क्यू है, त्रिज्या कैपिटल आर है, केंद्र ओ है, तो गोले का जो विभव होता है वो होता है के क्यू अपॉन आर। ठीक है ना। तो धारता क्या होगी, सी बराबर क्यू अपॉन वी, वी की वैल्यू रखेंगे अपन, क्यू अपॉन वी की वैल्यू रखेंगे के क्यू अपॉन आर, क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, देन सी इक्वल आता है आर अपॉन के। ठीक है ना, आर अपॉन के की वैल्यू खोलें अपन तो आंसर आता है आर अपॉन 1/4πε0। तो मल्टीप्लाई होने के बाद सॉल्व होता है 4πε0 इंटू आर। यहाँ स्पष्ट होता है जो धारता है वो साइज के समानुपाती होती है, त्रिज्या की क्या होती है, समानुपाती। जितना बड़ा गोला होगा उतनी ज़्यादा धारता होगी, जितना छोटा गोला होगा उतनी धारता छोटी होगी। ठीक है ना, धारता कम होगी, सॉरी, त्रिज्या छोटी होने पर धारता कम होगी। ठीक है, ये गोले की धारता है। एक सूत्र और है, संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित ऊर्जा का। संधारित्र की प्लेटों के मध्य संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा। तो ये संधारित्र को आवेशित करने में जो बैटरी द्वारा कार्य किया जाता है, संधारित्र को चार्ज करने में, चार्जिंग के लिए बैटरी द्वारा जो कार्य किया जाता है वो कार्य उसके अंदर संचित ऊर्जा के तुल्य होता है। ठीक है ना, इसका जो फॉर्मूला होता है उसे अपन ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, माना शुरुआत में ये जो अपना कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज है, इस पर आवेश नहीं है, क्यू इक्वल 0 है। ठीक है, Q1 बराबर 0। लेकिन जब इसे अपन बैटरी से चार्जिंग में लगा देते हैं तो कुछ समय बाद इस पर आवेश आ जाता है प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये आवेश इस पर आ गया चार्जिंग लगाने के बाद, तब विभवांतर कितना होगा, V बराबर क्यू अपॉन सी। ठीक है ना, थोड़ा सा आवेश और भेजना है इधर से इधर। ठीक है ना, तब आवेश के स्थानांतरण जो कार्य होगा वो होता है कार्य बराबर आवेश गुणा विभव। कार्य बराबर क्या होता है, आवेश गुणा विभव। ठीक है ना, तो कार्य थोड़ा सा आवेश भेजना है डी क्यू, तो डी डब्ल्यू कार्य होगा, आवेश डी क्यू है और विभव कितना है, वी। ठीक है ना, तो वी की वैल्यू रखेंगे, डी डब्ल्यू बराबर आता है वी की वैल्यू क्यू अपॉन सी और डी क्यू। ठीक है ना, कुल कार्य के लिए अपन कितना आवेश देना है वो अपन टोटल वर्क काउंट कर सकते हैं। तो डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन करेंगे कुल कार्य के लिए, कहाँ से कहाँ तक, 0 से प्लस क्यू आवेश हमें देना है आवेश संधारित्र को, क्यू अपॉन सी और डी क्यू। ठीक है ना, तो कुल कार्य डब्ल्यू यहाँ 1/c बार आ जाएगी, यहाँ क्यू के रेस्पेक्ट में क्यू का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आता है, क्यू की पावर 2 हो जाएगी, पावर में ऐड कर देना, अपॉन में 2 और 0 और क्यू। यहाँ अपन लिमिट लगाएंगे तो ये आता है अपना 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। इसके दो फॉर्म और हो जाते हैं, एक तो ये है ही, ठीक है ना, दूसरा फॉर्म होता है क्यू की वैल्यू रख देंगे सी वी, तो डब्ल्यू आता है अपना 1/2 सी स्क्वायर वी, सी वी स्क्वायर, सॉरी सी से सी तो कैंसिल हो जाएगा, सी वी स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, सी वी स्क्वायर। यहाँ अपन सी की वैल्यू और रखें तो सी की वैल्यू रखने के बाद आंसर आता है अपना डब्ल्यू बराबर 1/2 क्यू वी। तो ये 3 संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले हैं, तीनों काम के हैं। ठीक है, तो अब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहला अपना न्यूमेरिकल है आंसर नंबर 1, किसी गोलीय चालक की धारता का मान समानुपाती होता है। तो गोले की धारता भी हमने काउंट की थी, सी बराबर होता है 4πε0 आर। तो देख सकते हैं सी प्रोपोर्शनल किसके है, आर के। ठीक है ना, तो ऑप्शन फर्स्ट वाला सही है।
इसके बाद सेकंड न्यूमेरिकल है, सेकंड न्यूमेरिकल है, किसी दिए गए चित्र में बिंदु ए बी के मध्य तुल्यधारता क्या होगी, तुल्यधारता क्या होगी काउंट करनी है हमें। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर ऊपर है दो और दो नीचे हैं, ऊपर वाले दोनों श्रेणी क्रम में, नीचे वाले दोनों श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो इस फॉर्मूले को अपन ऊपर की लाइन में और नीचे की लाइन में यूज़ करेंगे तो अपन दोनों संधारित्रों की तुल्यधारता काउंट कर सकते हैं। तो पहले अपन इसे C1 मानते हैं, इसे C2 मानते हैं और इसे C3 मानते हैं और इसे C4 मानते हैं। तो C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/3 प्लस 1/6, LCM आता है 6, 3 से 6 2 टाइम्स 6 1, तो ये 3/6 और इसे अपन फाइनल में चेंज कर सकते हैं 2μF, ठीक है ना। नीचे वाला काउंट करते हैं, C3 व C4 भी श्रेणी क्रम में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी 1/C इक्वल आता है C3 प्लस C4, ठीक है ना। वैल्यू रखेंगे 1/4 प्लस 1/4, तो ये आता है 1/2 और इसे सॉल्व करते हैं 2μF, ठीक है ना। तो अब जो नया फिगर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऊपर वाले दोनों के ऐड से क्या आया 2μF, नीचे वाले दोनों के ऐड से क्या आया 2μF। तो ये अब दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, तब जो टोटल धारता होगी CP बराबर 2μF प्लस 2μF बराबर कितनी आएगी 4μF, ठीक है। ये आती है टोटल कैपेसिटेंस। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, बी वाला सही है। तो तुम्हें ये दोनों पहले सॉल्व करने हैं स्टेप इस प्रकार से और फिर ये दोनों सॉल्व करने हैं, तब ये फिगर बनेगा, क्योंकि ऊपर के दोनों कैपेसिटर ऐड होकर ये 2μF का बना है, नीचे का ऐड होने के बाद 2μF का बना है। तब अपन इन पैरेलल में तो इन्हें डायरेक्टली जोड़ देते हैं, क्योंकि पैरेलल में जो फॉर्मूला होता है वो होता है CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, या तरीका का इस तरीके का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, संधारित्र की दोनों प्लेटों को एक तार से जोड़ दिया जाए। एक संधारित्र है जिस पर प्लस Q और माइनस Q आवेश होता है, सेम मैग्नीट्यूड में होता है। तब इन्हें एक चालक तार से जोड़ देने पर क्या होगा, प्लस का आवेश और माइनस का आवेश निरस्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो संधारित्र निरावेशित हो जाएगा, संधारित्र क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, बिंदु ए और बी के मध्य तुल्यधारता ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल में जिसमें अपन देख सकते हैं ये जो पॉइंट है अपना इनिशियल और एक अपना ये जो पॉइंट है फाइनल, इसी प्रकार ये नीचे वाले कैपेसिटर का ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच में ये जो संधारित्र जहाँ पे एक जुड़ा है, यहाँ कितने भी संधारित्र जुड़े हों उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो रेशियो वो सेम होना चाहिए इन दोनों का तब, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन इसे सॉल्व इस प्रकार कर सकते हैं, व्हीटस्टोन सेतु टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये है ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। तो यहाँ इसमें सभी के सभी
5 म्यू एफ के दे रखे हैं। यदि ये सभी समान दे रखे हैं तो इनकी डायरेक्टली ट्रिक होती है, जितने जितने के ये जुड़े हुए हैं यहाँ वही सेम आंसर आता है, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो ये कैंसिल हो गया 20 वाला, याद रखना है ना। इनके 20 में जो जुड़ा होता है, चाहे कितने भी कैपेसिटर जुड़े हों, ये वाला ये ख़त्म हो जाता है यदि ये सेम मैग्नीट्यूड के हैं या इनका रेशियो सेम है तो, ठीक है ना। अभी और न्यूमेरिकल करेंगे इस टाइप के, तब अपन देखते हैं। तो ये सेम दे रखे हैं, तो इस पूरे जो इसका अपना चतुर्भुज है, ठीक है ना, इसका जो आंसर आएगा वो 5 म्यू एफ आएगा। कितना आएगा? 5 म्यू एफ, और साइड में 5 म्यू एफ का दे रखा है। तो 5 म्यू एफ और 5 म्यू एफ श्रेणी क्रम में दे रखे हैं। तो श्रेणी क्रम में सॉल्व क्या होता है? 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/5 प्लस 1/5 इसे सॉल्व होता है 2/5 सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? CS बराबर 5/2 बराबर 2.5 म्यू एफ, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाता है इसका, ठीक है। पहले अपन इस टाइप के क्वेश्चन को इस टाइप के फिगर में कन्वर्ट करते हैं, तब जाके अपन इसे सॉल्व करते हैं। ये दोनों श्रेणी क्रम में होते हैं, ये दोनों भी श्रेणी क्रम में होते हैं, बीच वाले का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है। यानी ऊपर कैपेसिटर जुड़े हैं, नीचे कैपेसिटर जुड़ा है, ऊपर और नीचे कैपेसिटर जुड़े हों तो इनके जो पहले का अंतिम पॉइंट और दूसरे का शुरुआत, ऊपर पहला मतलब जो ऊपर जुड़ा है ना उसका अंतिम सिरा और नीचे वाले का पहले सिरा, इन दोनों के बीच में जितने भी सिरों के बीच में कैपेसिटर जुड़ेंगे वो कैंसिल हो जाते हैं। फिर ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाते हैं और ये दोनों श्रेणी क्रम में हो जाते हैं, तो अपन उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद अगला न्यूमेरिकल है दो चालक गोलों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनकी धारिताओं का अनुपात क्या होगा? R1 अनुपात R2 दे रखा है। कितना दे रखा है? 1:1:2 दे रखा है। R1/R2 बराबर 1/2। देन फाइंड आउट करना है धारिताओं का अनुपात C1 अनुपात C2 फाइंड आउट करना है। तो C बराबर होता है 4πε0R, 4πε0R, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 1 लगा लेंगे फर्स्ट के लिए, अपॉन में 2 के लिए 2 लगा लेंगे, 4πε0R2, ठीक है ना। अनुपात पूछे तो बट्टे करना ही होता है, दो इक्वेशन बना के तो कैंसिल आउट हो। C1/C2 बराबर R1/R2, R1/R2 की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो ये धारिताओं का अनुपात आ जाता है, यानी धारिताओं का अनुपात त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होता है गोलों के लिए। धारिताओं का अनुपात त्रिज्याओं के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे पहले अपन एक कंसेप्ट समझते हैं, जैसे कि ये अपनी संधारित्र की प्लेट है, इनका क्षेत्रफल ए है और बीच की दूरी डी है, ठीक है ना। तो इसे अपन मीडियम भरने के बाद कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि चित्र में डिवाइड हो रखा है, प्लेट आधी प्लेटों के मध्य में माध्यम भरा है, आधी प्लेट के मध्य में हवाई अनुपात है। तो जब माध्यम इस प्रकार भरे, इस प्रकार से कि डी का डिवाइड हो, किसका डिवाइड हो? डी का डिवाइड हो। जैसे कि यहाँ 4 हिस्सों में डी बटी है, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो जब डी डिवाइड होती है तब वो समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, चारों के चारों किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समांतर क्रम में। लेकिन यदि ए डिवाइड हो, क्या डिवाइड हो? ये इस प्रकार से भरे कि इतने भाग में कोई फर्स्ट मीडियम रख दिया, इतने भाग में दूसरा कोई माध्यम भराएं और इस शेष भाग में कोई और माध्यम भराएं, तब यहाँ 3 संधारित्र माने जाएंगे और तीनों के तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए माने जाएंगे। ए डिवाइड होने पर
जितने भी संधारित्र बनते हैं वो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, और डी डिवाइड होने पर जितने संधारित्र बनते हैं वो श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। मैं इसे नोट में लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो नोट, माध्यम द्वारा डी विभाजन से बने संधारित्र श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक है। और माध्यम द्वारा ए विभाजन से, ए मतलब एरिया, विभाजन से बने संधारित्र समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ है देखते हैं। ये प्लेट थी और इसका एरिया था ए, लेकिन माध्यम की वजह से ये डिवाइड हो गया है ए, ठीक है ना। तो यहाँ दो संधारित्र हो गए हैं। तो अभी इस साइड हवा या निर्वात है, तब पहले शुरुआत में जब इन प्लेटों के बीच में कोई माध्यम नहीं था तब प्रारंभ में धारिता थी, प्रारंभ में जब माध्यम नहीं था, C बराबर ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ठीक है ना। अब हवा या निर्वात है वो कितने भाग में, आधे भाग में, तब धारिता कितनी हो जाएगी, C1 हो जाएगी ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। क्षेत्रफल आधा हो गया है तो डी से 2 से डिवाइड देंगे, क्यों ए की जगह पे ए अपॉन 2 लिखेंगे अपन, ठीक है। लेकिन अब आधे भाग में माध्यम है तो माध्यम के लिए अपन जानते हैं एम लगा देते हैं हम, ए एप्सिलॉन एम, और क्षेत्रफल तो यहाँ पे भी आधा हुआ है तो 2D, ठीक है ना। ए अपना आधा हो गया है, कितना हो गया है, आधा, इसीलिए यहाँ ए की जगह पे A/2 और A/2 लिखा है, लेकिन जितने भाग में हवा है वहाँ 0 है, जितने भाग में माध्यम है वहाँ m लगाया है, ठीक है ना। इसी सूत्र को हमने 2 बार लिखा है, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन डी, एप्सिलॉन m अपॉन डी, लेकिन ए इसमें रखा है हमने A/2, तो ये नीचे 2 का डिजिट आ जाता है। और माध्यम आधे भाग में हवा है तो 0 लिया है पहले C1 में, और दूसरे में क्या लिया है अपने माध्यम भरा है तो एप्सिलॉन m भरा है। एप्सिलॉन m की वैल्यू अपन सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, C2 बराबर ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r अपन 2D, ठीक है ना। तो ये यहाँ एरिया डिवाइड हुआ है तो इसे कौन से क्रम में जोड़ेंगे अपन, समांतर क्रम में। तो C निकालेंगे अपन, CM या C रिजल्ट निकालेंगे ना, तो C1 प्लस C2 समांतर क्रम जोड़ रहे हैं, ए एप्सिलॉन 0 अपॉन 2D प्लस ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r 2D। कॉमन क्या आ रहा है, ए एप्सिलॉन 0 2D कॉमन आ रहा है, और बच के आ रहा है यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, एक यहाँ पे एप्सिलॉन r। तो ये C की वैल्यू है तो C अपॉन 2 1 प्लस एप्सिलॉन r, ये निकल के आता है। ऑप्शन कौन सा सही है अपना, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधारित्र की धारिता C है और विभवांतर V है, V तक आवेशित किया जाता है, इसे भी विभवांतर तक आवेशित किया जाता है। यदि इसे प्रतिरोध से संबंधित कर दिया जाता है तो ऊर्जा क्षय की मात्रा क्या होगी। तो संधारित्र की ऊर्जा भी निकाली थी, वो क्या होती है 1/2 CV², जब C और V अपने पास हैं तब U बराबर 1/2 CV², ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन हो रहा है, अच्छा है। समान त्रिज्या और समान आवेश की 8 बूंदें मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं, क्या बनाती हैं, बड़ी बूंद। तो धारिता की प्रत्येक छोटी बूंद की धारिता की तुलना कीजिए, छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बना रही हैं, कितनी बूंदें, 8 बूंदें। तो 8 बूंदों का आयतन 4/3 πr³ बराबर एक बड़ी बूंद का आयतन 4/3 πr³। जब भी ये बूंदें मिलकर
छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंदें बनाएंगी, तब इस कंसेप्ट को अपन अवश्य यूज़ करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि छोटी बूंदों से बड़ी बूंद बनी है तो आयतन तो बराबर ही होगा। तो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो आर क्यू की वैल्यू क्या आती है 8 RQ, और दोनों साइड का घनमूल लेने पर क्या आता है R बराबर 2R, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या याद करना है, बड़ी बूंद की धारता छोटी बूंद से कितनी अधिक है। तो बूंद तो गोलाकार होती है, तो बूंद गोले की धारता अपन जानते हैं CV/CS, स्मॉल और बिगेस्ट, ठीक है ना। तो सी की जो वैल्यू होती है गोले के लिए होती है 4πε0R। तो बड़ी के लिए बड़ी R और छोटी के लिए छोटी R, ठीक है। बड़ी R की वैल्यू रख देंगे अपन, ये तो कट गया। बड़ी R की वैल्यू 2R/R, R से R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आया CV/CS बराबर 2। तो CV बराबर 2CS, यानी छोटे बूंद की 2 गुना होगी, छोटे बूंद की कितनी होगी है 2 गुना, ठीक है ना। इस तरीके से अपन बूंदों वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है और वो आधा कर दिया गया है, तो क्या यह युक्ति संधारित्र होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि संधारित्र में जो प्लेटें होती हैं वो सेम क्षेत्रफल होना चाहिए उनका, तब उन पर आवेश की मात्रा कैसी होती है? समान होती है। यदि एक प्लेट का आधा भाग अपन काट दें या हटा दें तो वो सेम परिमाण में क्या नहीं रहेगा, सेम मैग्नीट्यूड में चार्ज नहीं रहेगा, बराबर बराबर चार्ज नहीं रहेगा, तो वो संधारित्र नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो दोनों प्लेटें समान क्षेत्रफल की होनी चाहिए और उन पर आवेश की मात्रा भी बराबर होनी चाहिए, तभी वो संधारित्र होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपना, ये क्वेश्चन है अपना, 3 μF व 5 μF के दो गोलों को 300 वोल्ट और 500 वोल्ट तक आवेशित कर जोड़ दिया जाता है, वेनिस्ट वेव क्या होगा? तो वेनिस्ट वेव का एक फॉर्मूला होता है V बराबर होता है V बराबर C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1+C2। ये कैसे आता है वो अपन देख लेते हैं। जैसे कि एक गोला ये रहा, ये शुरुआत में जब ये जुड़े नहीं एक दूसरे से C1 और इसका वेव V1 और आवेश Q1, ठीक है, और इसका धारता C2 और इसका आवेश Q2 और वेव V2, ठीक है ना। तो जब इनको हम जोड़ देते हैं, अब शुरुआत में आवेश कितना है यहाँ पे, Q बराबर है Q1+Q2, Q बराबर क्या है Q1+Q2, Q बराबर Q1+Q2, ठीक है। और Q की जो वैल्यू होती है वो होती है CV, तो C1V1 प्लस C2V2, ये शुरुआत में दोनों गोलों का कुल आवेश है। जब इन्हें जोड़ देंगे तो क्या होगा, इनमें से जिस पर विभव ज़्यादा होगा, जैसे कि मान लेते हैं V1 बड़ा है V2 से, ठीक है ना, तब V1 वाले गोले से आवेश किधर जाएगा, V2 वाले पर, और तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों का विभव ज्ञान हो जाएगा समान। तो विभव समान हो जाता है जब इन्हें तारों से जोड़ देते हैं, तो नया आवेश क्या आएगा, Q' बराबर आएगा C1V प्लस C2V, क्योंकि तार से जोड़ने के बाद विभव समान हो गया है, V कॉमन आ जाएगा तो C1+C2। ये इक्वेशन सेकंड है। तो आवेश संरक्षण के नियम से आवेश तो बराबर ही रहेगा पहले की, आवेश संरक्षण के नियम से Q बराबर Q', Q की वैल्यू क्या है C1V1 प्लस C2V2 और V C1+C2। तो B की वैल्यू क्या आएगी C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1+C2,
इसमें अपन वैल्यू रखेंगे, कितनी देर रखी है, 3 और 5 है, 300 और 500 है, 3 गुणा 10 की घात -6, 300, 5 गुणा 10 की घात -6, 500, ठीक है। C1 प्लस C2, 3 गुणा 10 की घात -6 प्लस 5 गुणा 10 की घात -6, इसे अपन सॉल्व करते हैं। तो 10 की घात -6 तो कॉमन ले लेंगे और वो कैंसल आउट हो जाएगी। तो ये कितना आता है, ये आएगा अपना 900, ये आएगा 2500, और 3 और 5 8, 25 और 9 कितना होता है, 3400 अपॉन 8, ठीक है ना। इसे अपन सॉल्व करते हैं। 8 चौक 32, 2 8 दूना 16 और 8 पन 40, शायद यही आएगा बोल्ट। देख लेते हैं कितना बचता है, 3400, 8 8 चौक 32, 2 8 दूना 16, 4 8 पन 40, सही है, ठीक है ना। तो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोबारा समझ लो इसे। शुरुआत में इसके ये वैल्यू दे रखी थी C1 V1 Q1 और दूसरे गोले की C2 V2 Q2, ये वैल्यू थी। कुल आवेश कितना होता, Q बराबर Q1 प्लस Q2, Q बराबर होता है CV, तो C1 V1 प्लस C2 V2। मान लेते हैं V1 पड़ा है, तब तार से जोड़ देने पर V1 से आवेश जाएगा V2 की तरफ जाएगा और तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों के व्यवज्ञान हो जाएंगे समान। तो जोड़ने के बाद तार से दोनों गोलों को जोड़ दे तो Q डैश बराबर आता है पहले गोले का C1 भी, दूसरे का C2 भी, ये आवेश क्योंकि V समान हो चुका है, ठीक है, V कॉमन ले लिया है। आवेश संरक्षक नियम से बराबर रखने के बाद अपना ये फॉर्मूला आता है, वेनिस्ट वेव का फॉर्मूला, ये याद रखना, ठीक है ना। तो इसमें ये वैल्यू है, इसे अपन Q1 Q2 भी लिख सकते हैं, इसे Q1 और Q2, तो ये फॉर्मूला इस टाइप भी हो सकता है, V बराबर Q1 प्लस Q2 C1 प्लस C2, ठीक है ना। इस तरीके से इसे अपन लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक संधारित्र की प्लेटों के मध्य स्थित ऊर्जा U है और यहाँ माध्यम भर दिया जाता है एप्सिलॉन आर का, तो नई ऊर्जा क्या होगी। तो जो ऊर्जा होती है वो होती है U0 1/2 CV², ठीक है। और इसे अपन इस टाइप भी लिख सकते हैं 1/2 QV, 1/2 QV, ठीक है ना, इस टाइप में लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें पता है माध्यम रखने से विभव क्या होता है, घट जाता है, Vm बराबर V/εr हो जाता है। तो जो नई धारिता होगी माध्यम भरने के बाद उसमें ये विभव रखना है हमें, तो V ये आएगा, सॉरी नई ऊर्जा होगी ना, नई ऊर्जा U न्यू निकालना है हमें, तो 1/2 Q और Vm की वैल्यू रख देंगे। तो U न्यू बराबर क्या आएगा, 1/2 Q और V/εr, ये क्या है, ये तो U0 है, तो U न्यू कितना आया अपना, U0/εr, ठीक है ना। ऊर्जा भी घट जाती है, ऊर्जा भी घट जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन है 4 पॉइंट क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए पर्वत में 4.5 μF वाले संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा, इस संधारित्र विभवांतर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें टोटल धारिता फाइंड आउट करनी होगी, ठीक है, टोटल आवेश फाइंड आउट करना होगा। उसके बाद अपन कुछ करेंगे, तो Q बराबर होता है CV, Q बराबर क्या होता है CV। तो टोटल वोल्टेज तो है अपने पास, टोटल धारिता नहीं है जिससे हमें आवेश मिल जाए, ठीक है ना। तो अपन सबसे पहले C काउंट करेंगे, तो ये दोनों पैरेलल समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इन्हें अपन नॉर्मली जोड़ लेते हैं। तो ये तो 4.5 वाला, ये 6 और 3 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, 4.5 μF और ये 9 μF, ठीक है। और बैटरी 12 वोल्ट की है। अब ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम। तो 1/CS बराबर
1/C1 प्लस 1/C2। तो C1 कितना है अपना 1/C1 की वैल्यू 4.5 है प्लस 1/C2 की वैल्यू 9 है, ठीक है ना। तो इसे अपन एलसीएम लेते हैं। तो पहले अपन 9 एलसीएम आता है 45 से ये 2 बार प्लस 1, तो ये आता है अपना सॉल्व होकर कितना आता है 3, CS बराबर 3 म्यू एफ। तो अपन अब यहाँ पर Q काउंट कर सकते हैं जो हमें चाहिए। तो Q बराबर होता है CV, C है अपना 3 गुणा 10⁻⁻6 और V कितना है अपना 12, ठीक है ना। 12 दिए 36 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम या 36 म्यूसी, ठीक है। यहाँ भी आ चुका है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, वो कह रहा था विभवांतर 4.5 म्यू एफ वाले पर V1 बराबर Q/C1, Q/C1, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश तो समान ही रहेगा, सब में समान निकल के आएगा। V1 हमें काउंट करना है, तो V1 बराबर Q/C1। Q की वैल्यू कितनी है 36 गुणा 10⁻⁻6 और V की C1 कितनी है 4.5 गुणा 10⁻⁻6, पॉइंट हटाने से ऊपर 0, 360/45, 9 पहिया 45 और 9 चौके 36, 40/5 8 वोल्ट आता है। कितना आता है 8 वोल्ट है। ऑप्शन है डी, ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसे रहने देते हैं, ठीक है। इसे अपन डायरेक्टली सॉल्व करते हैं बिना कट किए। समांतर प्लेट के प्रत्येक क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो युक्ति संधारित्र कार्य करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि सेम क्षेत्रफल होना चाहिए ताकि दोनों प्लेटों पर समान आवेश रहे। 3 संधारित्र जिनकी प्रत्येक की धारिता 6 म्यू एफ है, अधिकतम और न्यूनतम प्राप्त करने के लिए क्या करें, ठीक है ना। तो अधिकतम प्राप्त करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें उन्हें समांतर क्रम में जोड़ना होगा, समांतर क्रम में, और मिनिमम वैल्यू के लिए उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। किस क्रम में जोड़ना होगा? श्रेणी क्रम में, याद रखना। चालक की धारिता का मान किन कारकों पर निर्भर करता है? एक तो आकार पर, ठीक है। दूसरा प्लेटों के मध्य के माध्यम पर, प्लेटों के मध्य के माध्यम पर, ठीक है ना। चालक की पूछा है तो चालक के आकार और चालक के चारों ओर के माध्यम पर, आकार पर और चारों ओर के माध्यम पर, ठीक है ना। चालक के बारे में पूछा है, ठीक है। पृथ्वी की गोली चालक की धारिता, पृथ्वी को गोली चालक मानते हो, इसकी धारिता कितनी होगी? तो गोले की धारिता होती है C बराबर 4πε0r। इसमें पृथ्वी की त्रिज्या रखेंगे तो ये आता है 711 म्यू एफ आता है, 711 म्यू एफ, ठीक है ना। लगभग शायद यही आता है, ठीक है। इसके बाद यह संधार आवेशित समांतर संधार की प्लेटों के मध्य परिणाम विद्युत क्षेत्र कितना होगा? ये विद्युत क्षेत्र कितना होता है? E बराबर σ/ε0, ठीक है। प्लेटों के मध्य में ये C धारिता के n से श्रेणी क्रम में जोड़े तो धारिता कितनी होगी? तो CS बराबर होता है C/N, ठीक है ना। समांतर क्रम में जोड़ते यदि n सामने हो तो CP बराबर NC होता है। कितना होता है? NC। और ये कह रहा है संधारित्र की ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो संधारित्र की जो ऊर्जा होती है प्लेटों के बीच में होती है U बराबर 1/2CV²। तो ऊर्जा घनत्व के लिए C और V की वैल्यू रखेंगे तो U बराबर 1/2C की वैल्यू A/ε0/d और V की वैल्यू E², ED होती है तो E²D², तो D से D कैंसिल हो जाएगी तो A × D आ जाएगा वॉल्यूम। A × D क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। प्लेटों के बीच का आयतन हो जाएगा U बराबर 1/2 E²ε0 और V डिवाइड लगा देंगे तो U/V बराबर 1/2 E²ε0, तो ये स्मॉल u
ऊर्जा घनत्व हो जाता है, ठीक है ना, इकाई आयतन की ऊर्जा। इस तरीके से सी की और वी की वैल्यू रख के निकाल लेते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन है, ऊर्जा घनत्व का मात्रा लिखो। ऊर्जा घनत्व का मात्रा क्या आएगा? जूल पर केजी, जूल पर केजी, क्योंकि ऊर्जा जूल है और सॉरी वॉल्यूम का क्या होगा? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, ठीक है ना। इसके बाद यह दो संधारित्र जिनकी धारा C1 C2 ने समान आवेश दिया जाता है, उनके मध्य उनमें एकत्र स्थिर ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो समान आवेश दिया जाता है। U1/U2 काउंट करना है, 1/2 Q²/C1, 1/2 Q²/C2। तो 1/2 से 1/2 Q से Q, C2/C1, U1/U2 बराबर C2/C1, ये उनकी धारिताओं का अनुपात आ जाता है। ऐसे चालक का नाम बताइए जो असीमित आवेश ले सकता है। तो ये पृथ्वी है, जिसे अपन कितना भी आवेश दे सकते हैं, ठीक है ना। किसी आवेश संधारित्र की ऊर्जा किस रूप में संचित होती है? कहाँ? प्लेटों के मध्य में आवेश के रूप में, प्लेटों के मध्य में आवेश के रूप में। किसी आवेश संधारित्र पर नेट आवेश कितना होता है? कुल आवेश 0 होगा।